हेलो। हाँ सक्षम। हेलो। हाँ बेटा। और तेरे को कुछ पढ़ना है बेटा? सर ये अभी जो आपने पढ़ा है मेरा छूट गया है, थोड़ा सा भी काम आ गया था तो एकदम। हाँ बेटा। सर वो घर में क्या काम चल रहा है तो उसमें मेरे को थोड़ा जाना पड़ गया था। आपका अच्छा। जो अभी जस्ट पिछला वाला लेक्चर है ना, ये वाला मेरा छूट गया है। तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, चलेगा? या तो एक काम करता हूँ, मेरी बात सुनो। हाँ सर। ये जो लेक्चर छूटा है ना अभी आपका, इसको मैं हाँ व्हाट्सएप सर। पे, इसका मतलब इसका यूट्यूब, वैसे मैंने यूट्यूब, इस पर यूट्यूब पे डाल चुका हूँ ये सारी वीडियो आपका। मैंने अभी तक कल तक जो वीडियो हाँ बनाए थे ना मैंने, वो सारे वीडियो मैंने यूट्यूब हाँ। पे डाल चुका हूँ। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो मेरी वीडियो। ठीक है सर। ठीक है ना? और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अभी समझा दूंगा। हाँ और क्या, ये रहने देते हैं, कल ही समझ पड़ेंगे अभी यार। सर हाँ। सर कंपास सर्वे का यूज कहाँ पे होता है सर? एक्चुअली बेटा कंपास सर्वे का यूज़ होता है एरिया निकालने में। अच्छा। जब अपना स्मॉल स्मॉल लैंड रहता है ना, छोटे से प्लाट, छोटे मोटे जो प्लाट रहते हैं, और हम्म जिसका रेगुलर शेप नहीं हो, जैसे सपोज करो हम्म आपका एक ये प्लाट है, ये, हम्म ठीक है, एक ये जो आपका इनरेगुलर शेप में प्लाट है आपका, इन यस प्लाटों सर। की एरिया निकालना है आपको। तो अब इसमें एंगल की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सर ये काम उससे टोटल स्टेशन से कर सकते हैं क्या? बेटा टोटल स्टेशन से तो सब कुछ कर सकते हैं अपने, टोटल स्टेशन की बात अलग है। टोटल स्टेशन से आप अच्छा। डिस्टेंस भी मेजरमेंट कर सकते हो, एरिया भी निकाल हम्म। सकते हो। टोटल स्टेशन के थ्रू आप हाई लेवलिंग भी कर सकते हो। यस सर। हर किसी को टोटल स्टेशन आता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, जब कंपास का शुरुआत हुई थी ना, जब तुम्हारा टोटल स्टेशन बना भी नहीं था। यस सर। जब कंपास की शुरुआत हुई थी, हाँ। जब डायरेक्शन मेजरमेंट करने की बात हम्म। हुई थी, तब टोटल स्टेशन कहाँ बना था? उस टाइम लोग बाग जो एरिया निकालते थे, वो दूरी मेजर जी करके, सर। डिस्टेंस मेजर करके, और एंगल हम्म। मेजरमेंट करके निकालते थे। ठीक है। अब जैसे ये एक ट्रेवर्स बन गया, जी। ए से बी, बी से सी। हम्म। बेटा यहाँ बात मत करो। ठीक है। ये आपका बी पॉइंट हो गया, यस सर। ये सी पॉइंट हो गया, ये डी। तो ये क्या बन गया? आप एक ट्रेवर्स बन गया, ये ई। हाँ सर। ठीक है। अब जब ये ट्रेवर्स बना है आपका, तो इस ट्रेवर्स को कि जैसे ए से बी की डिस्टेंस मेजरमेंट कर ली, बी से सी की डिस्टेंस मेजरमेंट कर ली, सी से डी की मतलब डी से ई। ठीक है। अब इनको क्या करा इन्होंने, हाँ सर। लाइन से कनेक्ट कर दिया। जैसे ये इस लाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, तो एक ट्रेंगल बना। इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लिया सामने वाले ने। ठीक है। अब दूसरा इससे ये दोनों ज्वाइन कर दिया, तो इसका ट्रेंगल निकाल लिया। तो इन सब का ट्रेंगल का जब सम करा इन्होंने, तो वो उससे हम्म। एरिया निकल गया। तो मेन उद्देश्य इसका एरिया निकालने का था, डायरेक्शन शो करने का था। एरिया कैसे निकालते ट्रेंगल का आपको अच्छे से मालूम है। हाँ सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रेंगल आ जाएगा। तो इन ट्रेंगलों का ये जैसे वन, ये ट्रेंगल वन, इसका नाम अपन वन दे दिया, इसको टू, इसको टू दे दिया, सॉरी थ्री दे दिया, इसको टू दे दिया।
इन सारे ट्रायंगलों का सम कर देंगे अपन, एरिया निकाल के, तो अपने को पूरा इसका एरिया मिल जाएगा। हाँ सर। तो इसका मेन उद्देश्य ये था, एरिया निकालने के लिए। जी। कोई डाउट? नो सर। सर आपने प्लेन टेबल सर्वे पढ़ा दिया क्या सर? नहीं बेटा, वो प्लेन टेबल पढ़ाना है मेरे को। मैं सोच रहा हूँ कि प्लेन टेबल अब बाद में अभी पहले इसको तो समझा, जो अपन ने पढ़ा वो तो समझ में आ जाए तुम लोगों यस को, सर। उसके बाद अपन आगे बढ़े। प्लेन टेबल में कोई बड़ी बात नहीं, प्लेन टेबल तो मैं आपको इजीली बता दूंगा, और जो अपन ने पढ़ा वो तो समझ में आए पहले। जब वही समझ में नहीं आया ना आगे बढ़ जाएंगे तो क्या फर्क, मैं मतलब, ठीक है। ठीक सर। तो ये इस तरह आप एरिया निकाल लेंगे। एक होता है एंगल ऑफ डीप। अब एंगल ऑफ डीप कैसे क्या सर? मेजरमेंट एंगल ऑफ डीप? हाँ, एंगल ऑफ डीप। तो इसको मैं आपको कल एक वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो में सामने वाला एंगल ऑफ डीप निकालना और एंगल ऑफ डीप होता क्या है वो बताएगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, आपने मैग्नेटिक नीडल देखी है? क्या सर? मैग्नेटिक नीडल देखा, कंपास हाँ सर। देखा है ना आपने? आपने कभी भी हाँ उसको सर। एकदम कभी गौर से देखा हो तो एकदम हाँ। ऐसा बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं होती उसकी, नॉर्थ और साउथ पोल हाँ सर, नहीं होती। नहीं होती ना। क्या नहीं। होता है, वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हम्म। अगर मान लो ये नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ है, तो ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा। ये क्या होगा, थोड़ा सा हल्की सी इस तरह से ये झुका हुआ होगा। ऐसे झुका हुआ होता है कि नहीं होता है? हाँ सर, होता है। देखा होगा कभी ध्यान से आपने? होता है ना। तो ये जो एंगल बनता है बीच में इनका, ये जो एंगल बनता है, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डीप। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डीप। विदाउट ये, ठीक है। हाँ सर। चलो, तो कल मैं आपको इसके न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इसके, और एंगल ऑफ डीप का वीडियो में बता दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ये अपना एक पूरा हो जाएगा। और कल नहीं, परसों परसों मंडे को, एक दो दिन में मैं आपको कंपास का पूरा अच्छे से रिवीजन करा दूंगा एक बार। वो लेवलिंग का रिवीजन ठीक करने है की सर। जरूरत है नहीं आपको। और उसके बाद अपन प्लेन टेबल चालू करेंगे, और प्लेन टेबल के बाद अपन कंपास सर्वे, वो सॉरी चेन सर्वे का वापस से रिवीजन कर लेंगे, और लेवलिंग का रिवीजन कर लेंगे। ये आपका सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा और सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, इसकी प्रैक्टिकल फाइल बनानी है यार। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाओगे? तो क्या बनाए सर, आप बताओ। प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल तो लिखना पड़ेगा यार। हाँ सर। तो मैंने आपको उसका दिया कि नहीं दिया कुछ फॉर्मेट? अभी तक तो नहीं दिया सर। अभी तक तो नहीं दिया सर। देना पड़ेगा मतलब। चलो, तो ये तक तो क्लियर हो गया ना, ये बातें तो। हाँ सर। अब अपन प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल लिखना है अपने को, वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक सर, बताओ। ठीक है सर। सबसे पहला प्रैक्टिकल आपको लिखना है, फर्स्ट प्रैक्टिकल,
इंट्रोडक्शन ऑफ सर्विंग इंस्ट्रूमेंट, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट और ऑफ चेन सर्वे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सर्वे, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेन सर्वे, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चेन सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट। ये आपका पहला प्रैक्टिकल हो गया। इंस्ट्रूमेंट में क्या आ जाएगा आपका, फर्स्ट आएगा आपका चेन, चेन, सेकेंड आएगा आपका टेप, थर्ड आएगा आपका पेक्स, फोर्थ आएगा आपका एरो, फिफ्थ आपका आएगा रेंजिंग रॉड। बेटा आप स्प्लिंग देख लेना, स्प्लिंग का वो मत बोलना मेरे को ना। सर हाँ, ये हर एक पॉइंट पे कितने पेज लिखने हैं? पेज नहीं लिखना, 3-3 4-4 लाइनें लिखनी। जैसे चेन, चेन में कितने टाइप की चेन होती है, इसमें टाइप्स लिख देना आप, टाइप्स ऑफ चेन। हाँ टेप क्या है, कितने हाँ टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ टेप। अच्छा, मतलब 3-3 4-4 लाइन में हर हाँ एक पॉइंट को हाँ, कंप्लीट पेग, करना है। एरोज, रेंजिंग रोड। ठीक है, और हाँ कौन हाँ सा, और क्या यूज करा था इसमें अपन ने, क्रॉस स्टॉक। ये 6 पॉइंट आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, हाँ। ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक है ना। सेकंड प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है, सेकंड प्रैक्टिकल में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। ड्रॉ है डायग्राम, DIR, ड्रॉ ए डायग्राम इसके। आपकी बुक में जब देखोगे आप, तो एक पीछे के पेज में सर्वे का जब एंड होता है, तो उसमें आपको दिया रहेगा कि ट्री को कैसे डिनोट करते हैं, रेलवे क्रॉसिंग को किस तरह डिनोट करते हैं, या फिर दूसरी चीज़ें जो आती है उनको किस तरह अपन शो करते हैं काय में, इसके अंदर सीट के ऊपर। उसके सिंबल। हाँ, सिम्बॉल्स, ड्रॉ सिम्बॉल से लिख देता हूँ, इसको सिम्बॉल कर देते हैं, ड्रॉ ए सिम्बॉल्स। ठीक है ना। ये आप चाहो तो नेट पे भी मिल जाएगा, सर्वे के सिम्बॉल्स के नाम से। तो ये आप पूरा उसको एक ड्राइंग शीट पे बनाना है। ठीक है, 2 प्रैक्टिकल होगा आपके। तीसरा प्रैक्टिकल होगा आपका चेन सर्वे का ही, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ चेन। इसका मैं पूरा आपको PDF में दे दूंगा। ठीक है, ठीक है सर। तो 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विद द हेल्प ऑफ चेन। फोर्थ है फाइंड आउट
area, find out area with the help of ranging. इसकी रेंजिंग किस तरह करना है ये भी मैं आपको अभी बता दूंगा, है ना। इसके बाद फिर तो आपको जो लिखना है वो लिखना है इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपास सर्वे इंस्ट्रूमेंट। इसमें एक पॉइंट आएगा आपको प्रिज्मेटिक सर्वर एंड प्रिज्मेटिक एंड सर्वेयर कंपास। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास क्या होता है, सर्वेयर कंपास होता है, ये आपको इसमें बताना है, मेनली इसमें डिफरेंस बताना केवल। हेलो, अरे सुन रहे हो ना, हाँ सर। हाँ, तो आपको प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में डिफरेंस मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छे से। हाँ सर। इसके बाद जो प्रैक्टिकल अपन करेंगे, छठा वाला प्रैक्टिकल, उसमें मैं अभी आपको कल तो परसों एक न्यूमेरिकल दूंगा। उस न्यूमेरिकल को आपको ड्रॉ करना है कहीं पे, ऑन शीट, शीट पर ड्रॉ करना। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गए। सातवां आपका आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर ए पॉइंट में आएगा आपका लेवलिंग स्टॉक, लेवलिंग स्टॉक, और बी पॉइंट में आएगा आपका इंस्ट्रूमेंट। पोस्टर में कर लो ऑटो लेवल। ठीक है, एक तो मैं आपको आएगा इसकी प्रोफाइल ड्रॉ करना, ड्रॉ प्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ ये नहीं, इसके ड्रॉ करनी रहेगी सर प्रोफाइल। जो एक न्यूमेरिकल करेंगे अपन ड्रॉ, एक न्यूमेरिकल करेंगे उसकी प्रोफाइल अपने को ड्रॉ करनी है। एक हाइट दे देंगे, उस हाइट में अपने को ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कहाँ पर कटिंग होगी और कहाँ पर फिलिंग होगी, बिना किसी सॉफ्टवेयर से, जो बेसिक फंडे होते हैं उससे अपन ड्रॉ करेंगे, है ना। जी सर। ड्रॉ प्रोफाइल डाटा, जो डाटा दिया उसकी मदद से आपको प्रोफाइल ड्रॉ करना है। ठीक है सर, प्रोफाइल ड्रॉ मतलब? वो मैं बता दूंगा आपको ना बेटा। ठीक है सर। जो मेन यूज होता है 9th में आपको लिखना है
introduction of plain table survey. plain table survey. ठीक है, सर्वे इंस्ट्रूमेंट डाउट। इसका आखिरी जो प्रैक्टिकल है, चलो ये इतने 9 प्रैक्टिकल होते हैं ना, आखिरी है। आखिरी है तो आखिरी बता दूंगा, 10वां करना तो करना, तो भले ही मत करना। ठीक है सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ये सर इनको लिखना कहीं में? बेटा इसको जो शीट बनानी है आपको, वो तो एक ड्राइंग शीट पे बनानी है, और लिखना आपको जो नॉर्मल पेज है आपके पास, या तो कॉलेज के पेज मिल जाते तो ठीक है, अगर कॉलेज के पेज नहीं मिल पाते आपको तो एक काम करना। जी सर। नॉर्मल जो पेज रहते ना आपके कॉपी के, उस पे हाँ लिख सर। देना, या फिर ब्लैंक पेज पे जो नॉर्मल पेज कैसे भी मार्केट से ले आना पेज, चाहे वो लाइनिंग वाले कहीं से मार्केट में, हेलो, लाइनिंग के जो पेज होते हैं ना सर ये मार्केट जो में मिलते हैं। नंबर पे दे रखा है ना पेज सर, हैं? दूसरे नंबर पे पेज दे रखा है, इसका मतलब क्या सर? ये जैसे ये पेज, हाँ ये हाँ सर। अरे ये पेज होते हैं, मैंने बताए थे, दूसरा पेज मत समझ। क्या दोनों साइड लिखना है कि एक साइड ही? दोनों साइड लिखो ना, एक साइड के लिखो यार, तो पेज पे बर्बाद करे अपन। और सर ये ड्राइंग पे बनाने देंगे क्या सर? ये हाँ सीट पे बनाने देंगे, ड्राइंग सीट पे। टोटल? हाँ टोटल ड्राइंग सीट पे बनाने देंगे। ठीक है ना? अब यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो इतना तो बनता है यार मेरे को। क्यों सक्षम? हेलो, ठीक है ना संजू? कहाँ चले गए? तो मतलब सबके मुंह कर देगा। अरे सर आ गए। हेलो, जी सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्या होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं सर। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ूं? यस सर। अभी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि आपको ये तो पता है कि अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल और मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर। यस पता है। ये तो पता है ना अपने को।
ये है आपका ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू साउथ, सॉरी ये तो नहीं select हुआ। ये आपका ट्रू नॉर्थ, मतलब वो नॉर्थ जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल है, ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। और ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल है। कोई डाउट? क्या बेटा? नहीं सर। कोई डाउट नहीं ना? इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना बेटा, ये क्या है? जी सर। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ये होगा कि नहीं होगा एंगल? ये जो एंगल होगा इसे बोलते हैं एंगल ऑफ। हाँ सर, हो तो रहा है। हो रहा ना, एंगल हो रहा ना कि नहीं हो रहा है? एंगल बनता है कि हाँ नहीं सर, बन हो रहा रहा है? है। हाँ, ये तो इस एंगल को अपन बोलते हैं, बन रहा है सर। हाँ इस एंगल को अपन बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक सिंगल एंगल। डिक्लिनेशन। डिक्लिनेशन, इसे डिक्लिनेशन बोलते हैं, केवल डिक्लिनेशन। इसे बोलते हैं डिक्लिनेशन। विदाउट डिक्लिनेशन क्या होता है, समझ में आया? डिक्लेशन। हाँ, डिक्लिनेशन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल, सॉरी एंगल बिटवीन अर्थ के नॉर्थ साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ पोल के बीच का जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल डिक्लिनेशन। ठीक है, कोई डाउट है क्या? नो नो सर। ठीक है, अब ये डिक्लिनेशन सर ये है। कैसे मतलब डिक्लेरेशन मतलब कैसे अपनी एंगल निकालूंगा तो इसको इसका इसको बोलते हैं नाम है। अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल देखा तुमने? और मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल, जब दोनों के बीच में अगर एक एंगल होगा, जैसे अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया और मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को एक इमेजिनरी लाइन से जोड़ दिया जाए, तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं अपन डिक्लिनेशन। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अब ये डिक्लिनेशन है तो इसमें कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू भी होगी, ये एंगल ही तो है, और एंगल की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होती कि नहीं होती? चाहे 0 हो, 10 डिग्री हो, 20 डिग्री हो, 30 डिग्री हो, कि गलत है? हेलो, कितनी होती है सर ये डिस्टेंस सर इसकी? ये कुछ भी हो सकता है, ये ये डिपेंड एंगल की? करता है, एंगल डिपेंड करता है अर्थ की पोजीशन के ऊपर। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर एंगल ऑफ जी। डिक्लिनेशन अलग आएगा, जहाँ आप हो वहाँ पर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अलग आएगा। अच्छा। ठीक है, तो अगर कुछ जी ये, सर। हाँ ठीक है, अब एक काम बताओ, अरे सिलेक्ट ही नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा है यार, सुना पता नहीं क्यों, कॉपी का ऑप्शन आना चाहिए ना यार, बार बार बनाओ कब तक? क्या सर? कॉपी का ऑप्शन नहीं आ रहा कि इसको पूरे को सिलेक्ट करके कॉपी कर लो। चलो ठीक है, ये डिक्लिनेशन मान लो है ना। अब एक बात बताओ,
इस डिक्लेरेशन की वैल्यू मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे नहीं मालूम पर अपन मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू है 45 डिग्री। हो सकती है अर्थ हाँ पे सर, कहीं हो सकती है सर। हो सकती ना, कहीं ना कहीं तो ऐसी पोजीशन होगी जहाँ पर 45 डिग्री होगा। यस सर। एक और ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए मेरे को कभी इत्तेफाक से जिसका डिक्लिनेशन 45 डिग्री हो, यस सर, मिल सकता है कि नहीं? मिल सकता है सर। मिल सकता है ना। कंडीशन कुछ भी हो सकती है सर। हाँ, बेटा 10 मिनट बाद टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा, है ना। ट्रू नॉट, ट्रू साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक, ठीक है। ये दो पोजीशन हो सकते कि नहीं हो सकती अर्थ पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट तो दो पॉइंट तो मेरे को ऐसे मिल जाएंगे ना अर्थ के ऊपर जहाँ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जहाँ डिक्लिनेशन 45 डिग्री होगा। क्यों पवन, संजू, सर मिल सकती है दो। मिल सकते ना। सर। अगर इस पॉइंट को मैं किसी लाइन से ज्वाइन कर दूं, एक इमेजिनरी लाइन से, ये तो इस लाइन को अपन बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। ये क्वेश्चन आता है, आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। इस लाइन को बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। नो डाउट। नो सर। मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को जोड़ती है उसे बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन, लाइन। ठीक है। जो सेम डिक्लिनेशन वाले पॉइंट को जोड़ती है, चाहे वो 45 डिग्री हो, चाहे वो 85 डिग्री हो, 95 डिग्री, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है वो एंगल। पर उन दो पॉइंटों को अगर मैं किसी लाइन से जोड़ देता हूँ, इमेजिनरी लाइन से, तो उस लाइन को बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। नो डाउट। लाइन। ठीक है ना। नो सर। इसके बाद की बात बताते हैं, अगर ये एंगल 45 डिग्री ना होते हुए, अगर ये एंगल 45 डिग्री ना होते हैं और 0 डिग्री हो जाता है, यहाँ पे भी 0 डिग्री, तो उस वो 0 डिग्री वाले लाइन को किसी, मतलब अगर मान लो डिक्लिनेशन 0 है दो पॉइंट पे,
तो उन पॉइंटों को अगर किसी इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर दें तो उस लाइन को बोलते हैं अपन आइसोगोनिक लाइन, सॉरी एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन मतलब जीरो एंगल वाला, और आइसोगोनिक लाइन मतलब एनी एंगल वाला। एनी एंगल विदाउट, क्यों बेटा, दूसरा भी जो जुड़ेगा वो भी जीरो का रहेगा ना सर? क्या बेटा? मान लो अपन को ये फर्स्ट वाला डिक्लेरेशन जीरो का है जीरो और है, दूसरा भी जीरो का होगा। हाँ हाँ हाँ, जीरो दोनों जीरो का होना चाहिए। दूसरा मान लो कि 45 का हो तो नहीं वो फिर मायने नहीं रखेगा, उसको अपन आइगोनिक लाइन नहीं बोल सकते। ये तो दो स्पेशल केस है जिसमें सेम एंगल का हो, सेम डिक्लिनेशन हो या जीरो डिक्लिनेशन हो। जीरो डिक्लिनेशन का मतलब समझते हो आप? जीरो डिक्लिनेशन का मतलब यह होगा कि इन दोनों लाइनों के बीच में कोई एंगल ही ना हो, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन एक ही लाइन पर होगी, उसी को तो जीरो डिक्लिनेशन बोलेंगे। ये इसमें एंगल कहाँ से आएगा? जब ये 45, ये जैसे जैसे ये लाइन में घुमाता जाऊंगा, जब ये 0 डिग्री पर आ जाएगी तभी तो ये मेरी एगोनिक लाइन होगी। ये तो दो अलग अलग लाइन दिख रहे हैं आगे आपको। सब समझ। ये कहलाएगा आपका एगोनिक लाइन वाला, और जीरो लाइन यस और दूसरा एंगल मतलब 45। नहीं सर, आइसो। हाँ ये आइसो एंगल, आइसो लाइन, आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। और जो एक ही पे रहेगी वो एगोनॉलिक। एगोनिक लाइन, ये क्वेश्चन आपको उसमें आता है, किसमें? एग्जाम में। एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। समझ में आया? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम यस में सर। आता है कि आइसोगोनिक लाइन क्या होती है, एगोनिक लाइन क्या होती है। बंदा बंदी करीना। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा, सुनो। अरे मेरी बात सुनो आपस में। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल ईस्ट की तरफ है, पवन हाँ सर। ये मेरी आवाज सुन रहे? यस सर, सुन रहे हैं। अगर ये नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल ईस्ट की तरफ हो तो इसे क्या बोलते हैं? ईस्टर्न या फिर पॉजिटिव डिक्लिनेशन। इसे क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डिक्लिनेशन। इसके आगे प्लस लगा देते हैं, पॉजिटिव डिक्लिनेशन। ठीक है, पॉजिटिव डिक्लिनेशन। ये भी कैसा है, क्या आएगा? ये भी पॉजिटिव डिक्लिनेशन आएगा, ठीक है। अगर ये इधर की तरफ ना होकर वेस्ट की तरफ होता, ऐसे, यहाँ अगर ये होता मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, तो क्या करते अपन? ये जो कहलाता है, ये जो डिक्लेरेशन कहलाता है, ये कहलाता है नेगेटिव डिक्लेरेशन, ठीक है। कोई डाउट इसमें? आयुषी बेटा कोई डाउट?
अगर वेस्ट की तरफ होगा तो नेगेटिव और इधर की तरफ होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, समझो? हाँ सर। कोई दिक्कत? नो सर। और सर और पढ़ना है आगे? सर पढ़ाओ ए? पढ़ाओ सर पढ़ाओ। बोर नहीं हुए क्या यार? हो गए सर, हो गए सर। हो गया ना? अगर और नहीं हुए तो और पढ़ा हाँ दूंगा। सर। हो गए? हाँ सर हो गए। नो सर, कभी सर टाइम मिल जाए तो सर शाम को ले लेना। अबे आज मैं एक दिन में एक बार क्लास लेता हूँ।